जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। देखिएगा ये जो वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है यानी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो है मिनिस्ट्री का वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करें तो NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा यहाँ पे कई तरह के वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। मेनली रूप से बात करें तो ITI से ही रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करें तो कुछ पोस्टों पे 10th और जो है 12th साइंस के स्टूडेंट को भी मौका दिया गया है। चलिए आइए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा अगर ड्राफ्टमैन का वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि लेवल 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा आपके पास मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए। याद रखिएगा ITI जो आपका होगा, ITI जो होगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से होगा 2 साल का। अगर आपके पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ITI है 2 साल का तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं जो आपका है ड्राफ्टमैन C पोस्ट के लिए जो लेवल 5 का पोस्ट का है। अच्छा खासा पोस्ट का वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लगेगा 6 साल के। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर भरिए, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस है। एज का बात करें तो यहाँ पे 27 साल रखा गया है। उसके बाद एज क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आपका जो है स्किल टेस्ट भी होगा। याद रखिएगा जहां भी स्किल टेस्ट होगा वहां पे 4 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट में। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद फिर जो है आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे बात करें लैब असिस्टेंट बी का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इंटर आपके पास साइंस है या फिर मैट्रिक भी है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास इंटर साइंस है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपके पास मैट्रिक है सिर्फ तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे 27 साल आपका एज रखा गया है। रिटर्न एग्जाम यहाँ होगा। उसके अलावा जो है आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा देखिएगा लैब असिस्टेंट ए लेवल 2 का बात करें तो यहाँ पे भी आपको इंटर और मैट्रिक को दिया गया है। अगर आप इंटर कर रखे हैं साइंस से, याद रखिएगा अगर आप इंटर साइंस से किए हैं तो आपको जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। लेकिन आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। यहाँ भी 27 साल और रिटर्न एग्जाम होगा। उसके अलावा देखिएगा ट्रेडमैन का बात करें तो ट्रेडमैन बी का लेवल 2 का तो यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक के साथ साथ आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। मैट्रिक के साथ आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तो आप अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे आपको कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और इसका भी जो है स्किल टेस्ट होना है। यानी कुल मिला के 2 पोस्ट का आपका स्किल टेस्ट होना है। यहाँ पे देख लीजिएगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। ये भी रिटर्न एग्जाम में आपका जो है 1:4 जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। उसके अलावा चलिए आइए यहाँ पे हेल्पर का बात करें तो हेल्पर बी का ये जो है लेवल 1 का पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे मैट्रिक के साथ मैट्रिक या फिर आपका उसका मैट्रिक का इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। 27 साल जो है आपको क्या है एज रखा गया है। यहाँ आपका जो सिलेक्शन होना है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम से आपका सिलेक्शन होना है। चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न का बात करें ड्राफ्टमैन C और ट्रेडमैन B का बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर का आपका ट्रेड पूछा जाएगा। उसके अलावा देखिएगा 7 नंबर का इंग्लिश, 7 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, 8 नंबर का जो है GK GS। उसके अलावा जो है 8 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। यानी कि नॉन टेक का बात करें तो 30 पूछा जाएगा और टेक्निकल का बात करें तो 70 पूछा जाएगा। कुल आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसा मेंशन किया गया है, याद रखिएगा नोटिफिकेशन में। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा लैब असिस्टेंट बी का सिलेबस का बात करें तो देखिएगा मैट्रिक का साइंस लेवल आपका साइंस रहेगा जो पार्ट ए में रहेगा 70 मार्क्स का। उसके अलावा सेमी सिलेबस रहेगा 7 का इंग्लिश, 7 का रीजनिंग, उसका GK 8 का और 8 का मैथ रहने वाला है। यानी कि यहाँ भी बात करें तो साइंस 70 का और यहाँ पे नॉन टेक में आपका जो है कितना रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा हेल्पर का बात करें तो हेल्पर में देख लीजिएगा जो SSC का सिलेबस है सेम ही सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा इंग्लिश का 25, रीजनिंग का 25, GK का 25 और मैथ का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी में जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये इसका जो है कुल मिला जुला के इसका सिलेबस है। उसके अलावा आगे बात करें तो फी का बात करें तो देख लीजिएगा फी का इसमें जो कहा गया है
SC/ST ओमेन, उसके अलावा PWD को कोई फी नहीं लगेगा, यानी उसका फी एग्जम्पशन है। उसके अलावा जो भी कैटेगरी बच गया ऑल, बाकी बात जो है उसको 200 रुपये फी देना है। कितने देने हैं? 200 रुपये का फी देना है। यानी कि अगर आप SC/ST ओमेन PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फी नहीं देना है। उसके अलावा अगर आप OBC EWS या फिर UR से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये का फी देना होगा। ये जो फॉर्म भरा जाना है, याद रखिएगा, ये जो फॉर्म भरा जाना है, ये फॉर्म भरा जाना है आपका 2 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाना है। 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाना है, याद रखिएगा। तो अगर देखिएगा आपके पास अगर मैकेनिकल है, मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने ITI कर रखा है, आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। यहाँ पे आपका चांस है अच्छा खासा। देखिएगा सीट आपको कम ही है, लेकिन टेक्निकल जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के तरफ से वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पे जो है जॉब रहने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।